हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीए बीएससी के फील्ड वर्क के बारे में। इस वर्ष के सिलेबस में नए सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। यह फील्ड वर्क है। यदि आपने फील्ड वर्क में प्रोजेक्ट को चुना है तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई नई अपडेट आप तक समय समय तक पहुंचते रहें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फील्ड वर्क में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, दूसरा इंटर्नशिप यानी कि शिक्षता और अपर इंटर्नशिप प्रशिक्षता और कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी कि जुड़ाव। इस वीडियो में हम परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के बारे में सीखेंगे। परियोजना कार्य को लेकर ढेर सारे प्रश्न आपके मन में होंगे कि किस तरह इसकी मार्किंग की जाएगी, कितने नंबर का होगा, कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे, कैसी फाइल बनानी होगी। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके मन में होंगे। परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए विषय का चयन विद्यार्थी को स्वयं करना होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क बना सकता है। साथ ही यह ना तो बहुत व्यापक और ना ही बहुत सीमित अर्थात नियत समय अवधि में विद्यार्थी इसे पूर्ण कर सके, इस तरह का प्रोजेक्ट वर्क बनाना है जो ना ही बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा। अपने महाविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार बनाना है। आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य ऐसे विषय पर होना चाहिए जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व के लिए भी जरूरी हो। यह एक शोध विषय के रूप में अनुसंधान को प्रेरित करने वाला हो। शिक्षक यह सुनिश्चित करे कि शोध के विषय के चयन हेतु इस प्रकार निर्धारित किए जाएं जो प्रतियोग्य हों, अर्थात सामाजिक या व्यक्तिगत आधार पर सही होना चाहिए। आपके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनका मापन या अवलोकन स्पष्ट तरीके से किया जा सके। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने के लिए आप लाइब्रेरी, इंटरनेट, ऑडियो, वर्चुअल सामग्री या फील्ड वर्क, केस स्टडी अथवा अन्य संसाधन का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जो हम आपको बताते हैं। पहला, परियोजना कार्य को करने के लिए आपको एक 4 से 6 छात्रों का समूह बनाकर महाविद्यालय द्वारा दिया जाएगा जिसमें एक समान सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट होंगे। आपके ग्रुप में छात्रों की संख्या आवश्यकता अनुसार हो सकती है। इसमें न्यूनतम 4 से लेकर अधिकतम 6 छात्र ही हिस्सा ले सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने के लिए आपको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। यदि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में किसी फील्ड पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो उस जगह के फोटोग्राफ्स या प्रमाण पत्र आपको अपनी रिपोर्ट में सबमिट करने होंगे। यदि आप प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए पूर्णकालिक समय लेते हैं तो आपको यह 7 दिन में ही जमा करनी होगी। प्रोजेक्ट वर्क की फाइल के शब्दों की न्यूनतम सीमा 5000 रखी गई है। आपके ग्रुप को जो फाइल जमा करनी होगी उसकी न्यूनतम शब्द सीमा 5000 होना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यकता अनुसार चार्ट्स, ग्राफ, फोटोग्राफ आदि का प्रयोग करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे आप किसी शहर में साक्षरता यानी कि शिक्षा की दर ज्ञात करने के लिए गए तो वहाँ के आंकड़े, ग्राफ और फोटोग्राफ आपको अपने फील्ड वर्क में जमा करने होंगे। टीचर्स द्वारा आपसे यह जानकारी ली जाएगी कि आपके ग्रुप के प्रत्येक छात्र द्वारा बराबरी की हिस्सेदारी है या नहीं आपके कार्य करने में।
आपके द्वारा बनाई गई प्रोजेक्ट वर्क फाइल किसी भी प्रकार से नकल या पुराने आंकड़ों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। परियोजना कार्य आपको स्वयं ही उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना है। आने वाले सत्रों के लिए इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर दी गई है, परंतु इस वर्ष सिलेबस नया ऐड किया गया है, तो इस वर्ष महाविद्यालय अपने अनुसार इसकी अंतिम तिथि सेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट करने के अंतिम तिथि जानने के लिए आप अपने महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान अकादमिक सत्र 2021-22 से यह कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी महाविद्यालय द्वारा की गई थी, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए महाविद्यालय ने इस तिथि को आगे बढ़ा दिया है। प्रोजेक्ट फाइल को जमा करने की अंतिम तिथि जानने के लिए आप अपने महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परियोजना कार्य के मूल्यांकन के बारे में। परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस तरह किया जाएगा? आपके प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन आपके महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। आपके ग्रुप द्वारा आपके महाविद्यालय में अपने प्रोजेक्ट कार्य को प्रस्तुत किया जाएगा अपने टीचरों के सामने, जिसके आधार पर आपके टीचर आपके प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन करेंगे। आपको अपने महाविद्यालय में 3 प्रगति प्रतिवेदन P1, P2, P3 15-15 दिन के अंतराल से जमा करने होंगे। यह प्रगति प्रतिवेदन क्या होते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपको डेमो दिखाएंगे। साथ ही आपको एक प्रारूप P4 भी अपने महाविद्यालय में सबमिट करना होगा। अब बात आती है कि यह प्रोजेक्ट वर्क कितने नंबर का होगा। यह प्रोजेक्ट वर्क 100 नंबर का होगा, जिसका विभाजन 2 प्रकार से किया जाएगा। एक आंतरिक इंटरनल, दूसरा बाह्य यानी कि एक्सटर्नल वैल्यूएशन। इंटरनल वैल्यूएशन यानी कि आंतरिक आपका फाइल बनाने और महाविद्यालय में जमा करने के आधार पर दिया जाएगा, जिसके आधार पर आपको 50 अंक दिए जाएंगे। साथ ही एक्सटर्नल वैल्यूएशन यानी कि बाह्य, जो आपको P4 जमा करने और ओरल यानी कि मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने के आधार पर दिए जाएंगे। अब बात आती है इंटर्नशिप और अपर इंटर्नशिप। ऐसे छात्र जो इंटर्नशिप, अपर इंटर्नशिप या कम्युनिटी इंगेजमेंट को लिए हैं, तो वे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उनके बारे में भी एक वीडियो बना सकूं। अर्थात शिक्षुता और प्रशिक्षुता। साथ ही कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब सामुदायिक जुड़ाव। यदि आप महाविद्यालय से जुड़ी नई नई जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम आपको P1, P2 और P3 साथ ही P4 के बारे में समझाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे कुछ प्रपत्र अपने महाविद्यालय में सबमिट करने होंगे, जिस पर प्राचार्य के हस्ताक्षर, सील और आपके नाम के साथ आपकी जानकारी भरना अनिवार्य है। यह आपकी फाइल के साथ जमा करने होंगे। इन फॉर्मों में आपके द्वारा और आपके ग्रुप के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट में एकत्रित की गई सारी जानकारी भरनी होगी। साथ ही अपने अनुभव को भी शेयर करना होगा और अपने बारे में सारी जानकारी इस प्रपत्र में भरना अनिवार्य है। स्क्रीन पर दिख रही P1, P2 और P3 में कुछ नोट्स दिए गए हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क स्वहस्तलिखित होना चाहिए, अर्थात कंप्यूटर से प्रिंट नहीं होना चाहिए। साथ ही इसकी न्यूनतम सीमा 5000 शब्दों की होनी चाहिए।
प्रोजेक्ट कार्य को लिखने का तरीका आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्रमवार दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क को लिखना है। यदि आपने फील्ड वर्क में इंटर्नशिप या अपर इंटर्नशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट को चुना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको भी इसी तरह की वीडियो बनाकर जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है कि आप किस तरह से फाइल को बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली नई अपडेट आप तक समय समय तक पहुंचती रहें। और लाइव क्लासें ज्वाइन करने के लिए जुड़े रहिए। जल्द ही आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।